अक्षय बताइए, पावर प्ले के तौर पर आज आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने शो के ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि आप आज बहुत ही मार्केट ब्रेड खराब है, स्टॉक्स में काफी पिटाई हो रही है। तो यहाँ पे अगर पावर प्ले में आपको दाव लगाना ही है तो मैं इंडेक्स पे लगाना चाहूंगा। निफ्टी पे आप एक शॉर्ट टर्म बीटीएसटी या ट्रेडिंग का एक बाइंग बेट ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने फ्राइडे को एक अच्छा सपोर्ट बेस से स्टॉक को, इंडेक्स को रिकवर करते हुए देखा है। और आज थोड़ा सा चॉपीनेस है, बट लोअर एंड पे कहीं ना कहीं वापस बाइंग का एक्शन दिख रहा है। तो निफ्टी में आप स्पॉट बेसिस के लेवल दे रहा हूं मैं 24,650, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करेंट मार्केट प्राइस 24,843 है, यहाँ पे आप बाइंग करें। और शॉर्ट टर्म में आप अगर यहाँ से रिकवरी हो तो 25,050 और 25,150, ये दो टारगेट एरिया के लिए आप निफ्टी इंडेक्स में बाइंग कर सकते हैं। तो ये मेरी रहेगी पावर प्ले स्ट्रेटेजी इंडेक्स में। ठीक है, तो निफ्टी में पावर प्ले के तौर पर बाइंग की रणनीति, आपको अहम लेवल, स्टॉप लॉस सभी सुझा दिए गए। शुक्रिया। इन सबके बीच में कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज अलग अलग सेक्टर की हमने चर्चा की, लेकिन कुछ खबरों की वजह से भी कई सारे सेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त साफ तौर पर नज़र आते हुए। मैस्टेक ज़रा सामने लाइए। हेल्थ केयर सर्विस के लिए इनोवेकर के साथ मैस्टेक ने करार किया है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया रेटिंग्स ने एनसीडी और कमर्शियल पेपर की रेटिंग जो है वो अडानी पोर्ट्स में बढ़ाई है। तो अडानी पोर्ट्स इस वजह से, इस खबर की वजह से चर्चा में है, और मैस्टेक हेल्थ केयर सर्विस के नए करार की वजह से इस वक्त चर्चा में है। तो मैस्टेक और अडानी पोर्ट्स, अक्षय बताइए क्या राय बन रही है? तो मैस्टेक का प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो 3,000 एक ऐसा स्तर है जहां पे स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिला है। मैं मंथली चार्ट्स देख रहा हूं और मेरे हिसाब से 6 से 7 बार पिछले कुछ महीनों में स्टॉक 3,000 के स्तर पे हर बार डगमगा जाता है। तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे तो फ्रेश खरीदारी करने की मैं राय नहीं रखूंगा, क्योंकि करेक्शन होने के बाद हमेशा स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट दिखती है 300-400 पॉइंट्स की फ्रॉम 3,000। तो जब तक 3,050 के ऊपर स्टॉक सस्टेन ना हो, आप इसे बाय ना करें। डिप में बाय करनी है तो 2,400 एक सपोर्ट है, वहां पे इसको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर अडानी पोर्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल अडानी पोर्ट्स में गए 3 महीने से काफी बिकवाली का दबाव है। करंट रेट में भी चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मजबूत नहीं है, तो वापस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, जिसके चलते 1325 और 1270 ये दो डाउनसाइड टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। कुछ भी सिचुएशन इंप्रूव होने के लिए 1450 ये कंडीशनल लेवल है, जिसको स्टॉक को पार करना पड़ेगा तो ही ये बाय का कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। फिलहाल बाइंग का सिग्नल न होने के चलते मैं कहूंगा स्टॉक को अवॉइड करें, या अगर आपकी बाय पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करें। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त अडानी पोर्ट और मैस्टेक पे। फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो एलेम्बिक का फार्मा को ज़रा फोकस में ले आते हैं। यहाँ पर उनकी एक दवा को जो है वो यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। हालांकि इस बाज़ार में जो है यहाँ पर दबाव एलेम्बिक फार्मा पे भी इस खबर का कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आता हुआ। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को रक्षा मंत्रालय से 491 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अगर हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो उसकी वजह से इस वक्त इम्पैक्ट नजर आता हुआ। अक्षय, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे सबसे पहले राय दीजिए। 491 करोड़ डॉलर का ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा को भी जरा बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए। देखिए, गार्डन रीच में थोड़ी सी एक रिकवरी वाली रैली जरूर है। 1,500 से 1,800 का जो रेंज है इसने कवर करा है 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में। तो एक सपोर्ट बेस कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है 1,600 के लेवल में। आपको ये ट्रेड में अगर पोजीशनिंग बनानी है तो कम से कम एक महीने का आपका नजरिया होना है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक एक तरफा चलेगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा टाइम लेगा शायद एक सपोर्ट बनने में, उसके बाद में 2,200 तक छू सकता है। तो बने रहना है आपको या बाय करना है करंट रेट पे, पर स्टॉप लॉस बनेगा 1,460 और 2,200 का टारगेट। बट मिनिमम एक महीना होल्ड करने की आपकी ये ट्रेड में तैयारी होनी चाहिए। गार्डन रीच एलेम्बिक में फार्मा ये जी जी, जी जी।
जी तो अक्षय। एलेम्बिक फार्मा का प्राइस स्ट्रक्चर में अगर देखूं तो शॉर्ट टर्म सेलिंग का प्रेशर है, नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा 1050 तक आपको गिरावट दिख सकती है, तो अवॉइड की रिकमेंडेशन दूंगा मैं एलेम्बिक फार्मा में। ओके, तो एलेम्बिक फार्मा में आपको यहाँ से गिरावट दिख रही है, लेकिन गार्डन रिच अगर आपको यहाँ से कमाई करनी है गार्डन रिच से, तो आपको समय देना पड़ेगा 1 महीने का। हो सकता है कि भाव वहाँ पर नीचे भी आए, तो आपके लिए बेहतर एंट्री पॉइंट वहाँ से बन सकता है। लेकिन आज कैपिटल गुड्स की कुछ कंपनियाँ देखें जहाँ पर आज काफ़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। एबीबी 5% से ज़्यादा, सीमेंस, वेल यहाँ पर भी 3 से 4% तक की गिरावट दिख रही है। इन तीनों शेयरों में बताइए, एबीबी, सीमेंस और वेल, राजेश जी क्या राय है? अक्षय आप बता दीजिए, इन तीनों शेयरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए तीनों शेयर मैं देख रहा था, तीनों में एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। बेल की बात करें तो शायद 220 ये डाउनसाइड आपको दिख सकता है आने वाले दिनों में। एबीबी की बात करें तो इसमें भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, शायद 8000 के स्तर छू सकता है। तो कुल मिला के अगर कैपिटल गुड स्पेस में आप देखें तो आज थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो एक बड़ा नाम है, निफ्टी 50 का कंपोनेंट है, इसमें थोड़ी सी मजबूती है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनने की क्लैरिटी है। तो अगर आप पोजीशनिंग करना भी चाहे कैपिटल गुड स्पेस में तो दिग्गज के साथ रहिए, लार्सन एंड टुब्रो के साथ रहिए, जहां पे गेन्स भी हो तो आपको कंफर्टेबली इसमें 3750 या 3800 के टारगेट बन सकते हैं। तो ये है एल&टी पर फिलहाल राय आपको मिलती हुई। हम बात कर लेते हैं और इन सब के बीच में अक्षय, एशियन पेंट्स पर ज़रा राय दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? जी आज तो रिकवरी है, पर फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है, कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में तो मेरे हिसाब से 4 साल से स्टॉक बहुत बड़े रेंज में सीमित है, और शॉर्ट टर्म में भी काफी बिकवाली के बाद आज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बाउंस बैक देखने को मिला है। 3100 3120 फिलहाल ये अपसाइड दिख सकता है। तो कोई नए ट्रेड के मौके तो नहीं बन रहे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है करंट ट्रेड में। जिनके पास है शेयर, आप ट्रेडिंग में फंसे हुए हो आप, तो 3100 के उछाल में एक बार आप एग्जिट करें, ये राय रहेगी एशियन पेंट्स। सबसे ज़्यादा गिरावट है 7% से ज़्यादा की। ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको सब कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कोई टॉपिक यहाँ पर अक्षय जी एफएमसीजी सेक्टर से? जी देखिए, काफी सारे जो एफएमसीजी भी इस बार सेक्टोरल एक्शन में, डिफेंसिव बेट्स में भी काफी पिटाई है। तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग भी करना है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक चुनने वाली बात है एफएमसीजी पैक से, तो कहीं ना कहीं आईटीसी एक सपोर्ट पे आया हुआ है और सपोर्ट के एरिया से रिकवर कर रहा है। अगर आप देखें तो 480 पे दूसरा दिन है, जहाँ पे एक थोड़ी सी डिमांड एरिया बनती हुई दिख रही है गए 2 दिन के ट्रेडिंग एक्शन से। और शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया का कंफर्मेशन है 480 पुट राइटिंग एक्शन देख के। तो मेरा मानना है कि अगर ये सेक्टर में आपको बाइंग ही करनी है तो आईटीसी में आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट देख सकते हैं। रिकवरी में स्टॉक में 500 या 505 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे, और ये ट्रेड में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 472 का बन के बाय करना है।